ग्रैंड न्यूज 22 सितंबर 2025 से आपके इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी। मतलब बिल कम, हाँ, पर पूरा 18% कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? आज सब समझेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस की स्कूल के एक और एपिसोड में। मैं हूं अनमोल रतन, एमबीए फ्रॉम आईआईएम विशाखापट्टनम एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का लाइसेंसिएट। आज हम एक बिग अपडेट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, वो है इंश्योरेंस पर 0% जीएसटी। आपने बिल्कुल सही सुना, 0% जीएसटी, जो कि पहले 18% हुआ करता था। मतलब प्रीमियम कम होने वाला है, लेकिन पूरा 18% का कट होगा या नहीं, ये सारी बातें हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे आगे इसी वीडियो में। तो एजेंडा क्या है इस वीडियो का? ये 9 चीजें हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम के नए जीएसटी रूल्स में कोई डाउट ना रहे। जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि सारे इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर अब 0% जीएसटी लगेगा। इसमें टर्म, यूलिप, एंडाउमेंट, फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन प्लान्स भी सब शामिल है। उनके री इंश्योरेंस पर भी 0% जीएसटी लगेगा। यह लागू होगा 22 सितंबर 2025 से। आइए अब समझते हैं बेनिफिट किसको मिलेगा और किसको नहीं। बेनिफिट उनको मिलेगा जो अपने नाम पे इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या कोई भी एंडाउमेंट प्लान हो। नॉट कवर्ड क्या है? ग्रुप इंश्योरेंस, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, जैसे एम्प्लॉयर के थ्रू या क्रेडिट कार्ड वाले प्लान्स जो कि आपको क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस मिलता था, उन पर जीएसटी अभी भी लगेगा। अब सवाल यह है कि अगर जीएसटी 0 हो गया तो प्रीमियम पूरा 18% क्यों नहीं गिरेगा? देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। पहले इंश्योरर आपसे जीएसटी लेता था और अपने खर्चों पर दिया गया जीएसटी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट कर लेता था। बट अब जीएसटी एग्जेम्प्ट हो गया है, मतलब हट गया है, तो इंश्योरर को आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब जिन खर्चों पर टैक्स पे करेंगे वो बेस प्रीमियम में एब्जॉर्ब करना पड़ सकता है, इसलिए फुल 18% कट देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल आप इसे ऐसे समझिए, पहले दुकान आपसे टैक्स लेती थी और अपना खर्चा टैक्स एडजस्ट कर लेती थी। अब दुकान टैक्स नहीं लेगी पर खर्चा टैक्स एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी, तो हिस्सा दाम में जुड़ सकता है। यह चेंज 22 सितंबर 2025 के बाद टाइम ऑफ सप्लाई पर अप्लाई होगा, मतलब जिस टाइम आपको पॉलिसी इश्यू करा जा रहा है। मतलब अगर रिन्यूअल या न्यू पॉलिसी उस डेट के बाद है तो बिल पर जीएसटी 0 होगा। अगर पहले इनवॉइस जनरेट हो गया तो पुराना रेट ही लगेगा जो कि 18% है। रिफंड पहले के लिए आपको नहीं मिलेगा। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए जो टर्म पॉलिसी आपको पहले 12,000 का मिलता था, उस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, वो मिला के 14,160 रुपए हो जाता था। बट अब वो टर्म पॉलिसी 12,000 का ही मिलना चाहिए क्योंकि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए कोई हेल्थ प्रीमियम आपको 30,000 का उसका बेस पॉलिसी था, तो उस पर 18% जोड़ के वो 35,400 का हो जाता था, लेकिन अब वह 30,000 का ही मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एंडोमेंट रिन्यूअल है, उस पर पहले 2.25% लगता था, लेकिन अब फ्लैट 0% जीएसटी लगेगा। बट रिमेंबर, ये आइडियल केस है। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपैक्ट के बाद एक्चुअल प्रीमियम थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। आइए अब कुछ हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। रियलिटी यह है कि प्रीमियम डेफिनेटली कम होगा, लेकिन फुल 18% का स्ट्रेट कट एक्सपेक्ट मत कीजिए। इंश्योरेंस बेस एडजस्ट करेंगे क्योंकि आईटीसी का कुशन खत्म हो जाएगा उनके लिए। ग्रुप कवर्स में तो कोई फर्क ही नहीं होगा। आइए अब 0% जीएसटी और उसके साथ साथ होने वाला आईटीसी क्रेडिट के इंपैक्ट को क्लियरली एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहले लॉजिक देखिए, पहले इंश्योरर आपसे जीएसटी लेता था 18%, ठीक है। अपने खर्चों जैसे ऑफिस रेंट, एड्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, रे इंश्योरेंस एटसेट्रा पर जो जीएसटी देता था वह उसका आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता था, ठीक है, तो उससे उसको उतना फायदा हो जाता था। लेकिन अब आपसे प्रीमियम पर 0% जीएसटी लेगा वो, ठीक, अच्छा है। पर जो सप्लाई अब उसके लिए बंद हो गया, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अब नहीं क्लेम कर सकता, यानी उसके खर्च पर दिया गया जीएसटी सप्लाई एडजस्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या होगा इसका कि इंश्योरर को आईटीसी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो कुछ कॉस्ट बेस प्रीमियम में ऐड हो सकती है। इसलिए सीधा 18% जैसा ड्रॉप दिखे ये जरूरी
नहीं है। आइए आप इसे सिंपल मैथ्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए पहले कोई हेल्थ प्रीमियम 20,000 का उसका बेस प्रीमियम था, ठीक है। 18% जीएसटी लगने के बाद उस पर 23,600 का प्रीमियम हुआ। उसके मतलब उस समय उसको जीएसटी कितना भरना पड़ा, जीएसटी कितना कलेक्ट किया उसने आपसे, 3600 रुपए का। मान लीजिए उसका बिजनेस एक्सपेंस ₹20,000 का आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 20,000 रुपए का आया। अब उस पे उसको आईटीसी कितना जीएसटी पे किया, उसने उसको जैसे हमने 3600 पे किया, उसने अपने एक्सपेंसेस पे 3050 रुपीज पे किया। तो ये उसे पहले 3050, जब वो हमारा 3600 रुपए का जीएसटी फाइल करता था तो वो 3050 रुपीज उसको डिस्काउंट मिल जाना चाहिए था एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट अब वो हमारा जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इस डिस्काउंट को यानी आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएगा। नाउ द इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट क्लेम दिस 3050 रुपीज आईटीसी while filing GST. Therefore, they might increase the prices to the base premium. Let's say 20,000 plus to something, कुछ 20,000 plus X को कंपनसेट करने के लिए वो करेगा आईटीसी क्लेम, लॉस जो हो रहा है उसमें वो उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो आफ्टर जो प्राइसिंग होगा, अब नया वाला प्राइसिंग, वो पूरा 23,600 नहीं होके 20,000 से 23,600 के बीच में कुछ होगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरी क्लैरिटी मिल गई है आईटीसी कैसे काम करता है और कैसे इस वक्त काम करेगा। आइए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देखते हैं कि हम लोग को एज अ कंज्यूमर क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना रिन्यूअल का डेट चेक करें। 22 सितंबर के बाद अगर बिल पे आता है तो वो जीएसटी 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले का आपका रिन्यूअल है तो आपको जीएसटी लगेगा। फ्लोटर और सीनियर सिटीजन प्लान्स पर भी जीएसटी 0% है। सम एश्योर्ड रिव्यू जरूर करें। ग्रुप कवर को सफिशिएंट मत समझें। पर्सनल पॉलिसी की वैल्यू और बढ़ गई है, क्योंकि अब तो आपको पर्सनल पॉलिसी लेना ही चाहिए क्योंकि आपको और सस्ता मिलेगा। इनवॉइस में लाइन आइटम चेक करें, ठीक है। एड ऑन सर्विसेज पर अलग जीएसटी लग सकता है, जैसे कि राइडर्स एक्सेट्रा। टर्म कवर रीथिंक करें, दोबारा सोचें। अब बैरियर कम हो चुका है, यानी कि आपको ज्यादा कवरेज लेना इजी हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं जीएसटी 0% होने का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स। शॉर्ट टर्म में हाउस होल्ड्स का बिल कम होगा और एडॉप्शन भी बढ़ेगा। एडॉप्शन किसका? अपने इंश्योरेंस का। मिड टर्म में इंश्योरर्स बेस प्रीमियम रिसेट करेंगे। एजेंट कमीशंस का जीएसटी अभी भी पेंडिंग इश्यू है। लॉन्ग टर्म में हायर कवरेज से पूरे सिस्टम का रिस्क पुलिंग इंप्रूव होगा और इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 का विजन जो है इंडिया का, वो आगे बढ़ेगा। अब आइए कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखते हैं। कब से लगेगा ये 0% जीएसटी? 22 सितंबर 2025 के बाद वाली सप्लाई पर। ग्रुप कवर में कोई चेंज नहीं होगा। ईएमआई सीधा 18% कम होगी? नहीं, पार्शियल हो सकती है। राइडर्स, हां, राइडर्स पे भी जीएसटी 0% लॉजिकली होना चाहिए, बट अगर पॉलिसी का पार्ट है तो। क्या पेमेंट डिले करूं टैक्स बचाने के लिए? नहीं, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी लैप्स मत करो, प्रोटेक्शन पहले जरूरी है। आइए अब इस डिस्कशन का की टेकअवेज देखते हैं। 22 सितंबर 2025 से इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0% लगेगा। प्रीमियम कम होगा, बट पूरा 18% हो जाए ये जरूरी नहीं है। वाई? बिकॉज आईटीसी का क्वेश्चन चला गया है अपने इंश्योरर्स के पास से। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंश्योरेंस समझ लो को, और शेयर करें यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ जो अभी भी अपने लिए इंश्योरेंस लेने का कंसिडर कर रहे हैं। इंश्योरेंस समझ लो चैनल को फॉलो करें, जहां हम इंश्योरेंस के हर कंफ्यूजन को खत्म करते हैं सीधे सीधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।